तो गाइज़ अभी मैं होटल से निकल चुका हूँ और उन्होंने कहा है यहाँ से कुछ 200 मीटर के वॉक पे महाकालेश्वर मंदिर है। तो देखते हैं। उन्होंने मुझे एक अपना कार्ड दिया है जिसमें लेफ़्ट साइड में दिए गए मंदिर हम लोग वॉकिंग क्लियर कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड में आप जो भी मंदिर देख रहे हो ये सब सिटी के बाहर है। तो इसे आपको ऑटो या फिर बाइक रेंट वगैरह करके आप घूम सकते हो। तो पहले महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लेते हैं बाहर से, उसके बाद फिर आगे के मंदिर में दिखाऊंगा कैसे घूम सकते हो। तो गाइज़ अभी मैं हूँ महाकालेश्वर मंदिर के बाहर, और सबसे पहले हम बड़े गणेश जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे और फिर आगे के सारे मंदिर के दर्शन करेंगे। यह है महाकालेश्वर मंदिर का रास्ता और ठीक उसी के सामने है बड़ा गणपति। गाइज़ अभी हमारे बड़े गणेश जी के दर्शन हो चुके हैं। सबसे पहला दर्शन जो होता है वो हमेशा गणेश जी का होना चाहिए। तो हमारे गणेश जी के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अभी बाजू में ही महाकालेश्वर मंदिर है, तो देखते हैं वहाँ पर बुकिंग वगैरह कैसी होती है और हम लोग बुकिंग करवा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे के मंदिरों की। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंटर किया है, तो मैं दिखाता हूँ। मुझे दर्शन हो चुके हैं महाकालेश्वर शिवलिंग के। वहाँ LED स्क्रीन लगाई हुई है, वहाँ से मुझे दिख गए हैं महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग। आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ठीक सामने। गाइज़ आरती हो रही है, आप देख सकते हो पीछे दिखा रहे हैं आरती। अभी वो लाइव है या मुझे पता नहीं, बट पहले दर्शन हो चुके हैं हमें ज्योतिर्लिंग के। अभी हम आगे के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअली में मुझे कल करना है दर्शन, कल महाशिवरात्रि है, तो मैं कल आने वाला हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आज सिर्फ मैं स्क्रीन पर दर्शन करके और फिर आगे के मंदिरों के दर्शन शुरू करता हूँ। यहाँ पे आपको फ्री का लॉकर्स वगैरह भी मिल जाएगा, आप अपने शूज़ वगैरह यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पे शूज़ रखने का स्टैंड है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था वो था लॉकर रूम, यहाँ पर आप बिना कोई पैसा दिए अपना सामान रख सकते हो अगर आप अपना सामान ला रहे हो। सो गाइज़ अभी मैंने ट्राई किया ऑनलाइन दर्शन टिकट ख़रीदने का, बट आई डोंट नो क्या हुआ। मेरे पैसे तो कट चुके हैं, बट वो ब्लैंक पेज हो गया है और ना तो मुझे टिकट का कोई कंफर्मेशन का मैसेज आया है और ना कुछ आया है। बट पैसे तो डिडक्ट हो चुके हैं। पैसे का कुछ नहीं, बट अगर टिकट्स आ जाते तो अच्छा हो जाता। वैसे पेड दर्शन टिकट का कॉस्ट है दोस्तों 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ में अगर आप दर्शन टिकट लेते हो तो आपको जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है और आपके लिए अलग सा एक रास्ता होगा, वहाँ से आपको दर्शन कराया जाता है। तो अगर आप आ रहे हो तो आप ऑनलाइन पहले से पेड टिकट ख़रीद लीजिए। मैंने अभी ट्राई किया है, पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, बट आई डोंट नो, अभी तक तो मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया है, ना मुझे कोई मेल आया है पेड टिकट का, पेड दर्शन टिकट के लिए। लेट्स सी, अगर नहीं आया है तो फिर हम लोग ऐसे ही दर्शन कर लेंगे। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने बड़े गणेश जी के दर्शन कर लिए, उसके बाद महाकाल जी के दर्शन हम लोगों ने स्क्रीन पर किया है। अभी अब मैं जा रहा हूँ चारधाम मंदिर। चारधाम मंदिर ये सब अब वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, तो ये आप चलकर भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी सामने चारधाम मंदिर आ गया है, तो आप लोगों को बताते हैं कैसा है और कराते हैं आपके दर्शन। ये रास्ता जा रहा है चारधाम मंदिर के लिए। यहाँ पे एक टाकी है, आपको दिख रही होगी सामने, वो टाकी है, उसके नीचे ये है चारधाम मंदिर।
सो गाइस, चार धाम में दर्शन तो नहीं हो पाए, सिर्फ रामेश्वरम जो मंदिर है उनका ही द्वार खुला था। अब 12 से 2 बजे तक ये मंदिर बंद होता है, तो अगर आप इस टाइम के बीच में आ रहे हो तो आप मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बंद रहते हैं। चार धाम मंदिर बेसिकली यहाँ पर जो चार धाम है हमारे इंडिया में, उनके मंदिर बनाए हुए हैं। रामेश्वरम, द्वारकाधीशी, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, ये सारे चार धाम जो है वो यहाँ पर बनाए हुए मंदिर हैं। तो अभी चलता हूँ मैं हरसिद्धि मंदिर में और आप लोगों को कराते हैं हरसिद्धि मंदिर के दर्शन। तो गाइस, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो बालाजी करके है, ये देखिए बालाजी परिसर। तो गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर ही रुकिए, क्योंकि ये लोग 600 रुपीज़ में सिंगल और डबल बेड दे रहे हैं। ट्रिपल बेड चाहिए तो आप लोगों को 900 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये महाकालेश्वर मंदिर के ठीक पीछे ही है, चार धाम वाले रास्ते पे। मैंने सुबह से 2 घंटा घूम रहा था इसी रेट के लिए। इसलिए गाइज़, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आपको पैसे अपने सेव करने हैं तो यहाँ पर आइए। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे वो देख के, मैंने देखे भी है, और रूम काफ़ी रीज़नेबल रेट लग रहे थे मुझे। 600 रुपया, 3 बेड के लिए 900 रुपया। तो अगर आपको, ये देखिए आप सामने ये लायन देख सकते हो, ये लायन से आपको अंदर साइड में आना है। मैं इसी रेट में रूम ढूंढ रहा था बट मुझे मिला नहीं गाइस। मुझे जो ऑटो वाले हैं, वो ऑटो वाले, मैंने उनसे पूछा तो बोले कि ऑटो वाले यहाँ पर नहीं लेके आते लोगों को, बट आप यहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ से अगर आपको ओमकारेश्वर वगैरह के दर्शन करने हैं और रिटर्न आना है तो 320 रुपये बस की टिकट है, जो आप वहीं से बुक कर सकते हो, जो आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करा के फिर से शाम को आपको लेके आ जाएगी। सुबह 9 बजे वहाँ से बस छूटती है, शाम को 5 बजे वहाँ से रिटर्न लेके आ जाएगी। सो गाइज़, मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, बट आप लोगों को मेरे वीडियो के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन पता चली है। इसलिए गाइज़, ये आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तो गाइज़, हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो लायन है वहाँ से लेफ़्ट मारना है आपको और वहीं पर है मंदिर। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। सो गाइज़, अभी मैं पहुंच चुका हूं रामघाट। आप लोगों को बताता हूं कि रामघाट कहां पर है। ये ठीक महाकालेश्वर मंदिर के बैक साइड में है। आप बैक साइड में चल के आओगे तो वहीं पर आपको रामघाट आ जाएगा। अगर आप चाहे तो महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले इस रामघाट में आके स्नान कर सकते हो। तो गाइज़, आप लोगों ने सुना होगा कि कुंभ मेला जो होता है वो 4 जगह पर होता है। एक तो हरिद्वार में होता है, एक प्रयागराज में होता है, एक नासिक में होता है, और जो एक होता है वो उज्जैन में। तो यही जो जगह है वहाँ जहाँ पर कुंभ मेला आयोजन होता है। लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, शाही स्नान वगैरह जो भी होता है वो यहीं पर होता है। जा रहा हूँ वो सिटी के बाहर के जो 6 मंदिर है बड़े बड़े, वहाँ के दर्शन करने के लिए। और मैंने अभी ऑटो की है और ऑटो वाले भैया ने मुझसे 250 रुपये लिए हैं, और बाहर के जो 6 मंदिर है बड़े बड़े उनके दर्शन करवाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो राजा जी भरतेली ये बुलाते हैं कि रुद्रादित्य के भाई थे, बड़े भाई, उन्हें 16 वर्ष तपस्या करी थी। अपना राजपाट सब त्याग करके उज्जैन नगरी आके गोरखनाथ जी उनके गुरु थे, है ना। उनसे भिक्षा लेने के बाद जब उन्हें 16 वर्ष तपस्या करने के कारण राजा इंद्र का आसन डमा गया था, वो स्थान है। कहते हैं कि वहाँ से 4 धाम जाने का रास्ता निकलता है, तीर्थ, तो गुफा बंद हो चुकी है अभी वर्तमान में। अच्छा, वहाँ जा रहे हैं अपन। वहाँ
दो गुफा है, एक नाथ जी की है, वहाँ नाथ संपदा है, वहाँ रहती है सारी कुंभ में, वहाँ डेरे लगते हैं वहाँ पे। जो क्षेत्र अपन घूमेंगे वो सारा कुंभ में आता है। अच्छा, अब 28 में लगेगा कुंभ, हर जगह हर जगह कुंभ लगता है, यहाँ पे पूरा कुंभ लगता है। कुंभ अभी कभी लगेगा 2028 में? 2028 में लगा सर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं राजा भर्तृहरि गुफा में। तो शायद यही है वो गुफा का रास्ता जो चारधाम यात्रा को शुरुआत करता है। तो गाइज़ हमारा जो दूसरा स्टॉप था गढ़कालिका माता मंदिर, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो अभी आप लोगों को मैं गढ़कालिका मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। गढ़कालिका मंदिर एक काली का मंदिर है जो जिसे तंत्र की देवी कहा जाता है। काफ़ी मान्यताएं हैं, कहते हैं यहाँ पर रात को औरतें हवन करती है आकर और माता को प्रसन्न करती है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि गढ़कालिका मंदिर कैसा है। गाइज़ मैंने काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने के बाद काल भैरव के दर्शन करूंगा, बट जो ऑटो वाला मुझे मिला है वो उसने कहा कि ये जो काल भैरव है ये द्वारपाल है, उज्जैन के ज्योतिर्लिंग के, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के द्वारपाल है। तो पहले हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। गाइस अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर के मैंने दर्शन कर लिए हैं। ये पूरे इंडिया में एक ही मंगलनाथ का मंदिर है। मंगल भगवान के कोई मंदिर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये एक ही मंदिर है। और बस उसके दर्शन हमारे हो चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं संदीपनी आश्रम। तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है संदीपनी आश्रम। गाइस अभी आपने जो शिवलिंग देखा मेरे पीछे है वो मंदिर, वहाँ पर ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे जो नंदी है वो आपने देखी वो खड़ी हुई है, देख सकते हो आप। तो नंदी की मूर्ति कहीं पर भी खड़ी नहीं होती। तो ये एक ऐसा कुंडेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर तुलसी और बेलपत्र चढ़ते हैं। बाकी और कोई भी शिवलिंग पे तुलसी नहीं चढ़ती। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर तुलसी चढ़ती है। तो गाइज़ यही था संदीपनी आश्रम। यहाँ पे जो है वो कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी ने जो 64 कलाएँ सीखी थी, ड्राइंग पेंटिंग के ज़रिए उन्होंने ये दर्शाया गया है कि कैसे उन्होंने ये सारी कलाएँ सीखी थी। तो यही सब बताया हुआ है।
और एक शिवलिंग का मंदिर था जो मैंने आपको बताया, जो सिर्फ एकमात्र मंदिर है इस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे उनको तुलसी और बेलपत्र दोनों चढ़ते हैं। आई थिंक गाइज ऑलमोस्ट मैंने सब कवर कर लिया है, तो आई थिंक अभी हम लोग रिटर्न जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर के यहाँ, वहाँ पर ही मेरा होटल भी है, तो बस निकलते हैं। तो गाइज़ हमारे जो उज्जैन सिटी से बाहर जितने भी मंदिर थे, 6 मंदिर थे और 6 के 6 मंदिरों के दर्शन हो चुके हैं। और मैंने एक ऑटो किया था, ऑटो वाले का नाम है राज। अगर आप उज्जैन आते हो तो मैं आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और या फिर आप उज्जैन आने वाले हो तो उज्जैन आने से पहले आप होटल बुकिंग के लिए भी उनके साथ बात कर सकते हो, आपके रीज़नेबल रेट में वो करवा देंगे। और मुझे इन्होंने ये पूरे दर्शन कराने के 250 रुपये लिए हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल रेट लगे मुझे। तो अगर आप यहाँ पर आते हो उज्जैन और आपको बजट में ट्रैवल करना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मिला देता हूँ, ये है राज। हे गाइस, तो मैं अपने रूम में अभी आ गया हूँ। मेरे सारे मंदिरों के दर्शन हो चुके हैं, जो भी उज्जैन में मेन मंदिर थे वो मैंने दर्शन कर लिए हैं। अभी मेरा जो है मेन दर्शन बचा हुआ है, जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और वो मैं कल करने वाला हूँ, महाशिवरात्रि वाले दिन 11 मार्च को। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे लगा यहाँ पर 12 बजे से मंदिर शुरू हो जाएंगे, बट उन्होंने मुझे कहा है कि मंदिर ओपन होगा सुबह 6 बजे। और सुबह 6 बजे मैंने पर्ची भी निकाली है ऑनलाइन जाके, जो मैंने दर्शन टिकट निकाली थी, पेड दर्शन टिकट होती है, वो मैंने ऑनलाइन जाके निकाली थी। बट मुझे वहाँ से कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, पैसे मेरे डिडक्ट हो गए हैं, बट कंफर्मेशन अभी तक कुछ भी नहीं आया है। मुझे पता नहीं कि वो कैसे मुझे अलाउ करेंगे, तो मॉर्निंग में मैं देखता हूँ, वरना मुझे नॉर्मल दर्शन करने होंगे और शायद मेरी बस मिस हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो ओमकारेश्वर के लिए बस जाने वाली है वो लास्ट बस है 9 बजे की। तो गाइज़ आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हो ओमकारेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सिर्फ 3 ही बस हैं यहाँ से। अगर आपने वो मिस कर दी तो फिर आपको इंदौर जाना होगा, फिर इंदौर से आपको फिर से बस चेंज करनी होगी और फिर ओमकारेश्वर पहुँचना होगा। मुझे वो हेक्टिक ट्रैवल नहीं करना है, यहाँ से इंदौर जाके फिर इंदौर से वापस मैं चेंज करूँ बस को। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से डायरेक्टली बस मिल जाए ओमकारेश्वर के लिए। तो आई होप मेरे दर्शन जल्दी हो जाए। मैं 6 बजे जाने की कोशिश करूँगा और होपफुली मेरा दर्शन 1-1.5 घंटे के अंदर हो ही जाए। सो गाइज़, अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हो तो आपको आना होगा उज्जैन। उज्जैन का एक अपना स्टेशन है, जहाँ से आपके बड़े बड़े शहरों से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता से डायरेक्ट ट्रेन्स अवेलेबल है। और उज्जैन आकर आपको उज्जैन के बाहर से आपको ऑटो लेना है। ऑटो अगर आप शेयरिंग ऑटो से आते हो तो 10 रुपये होगा मैक्सिमम, और अगर आप प्राइवेट ऑटो करके आते हो तो मैक्सिमम 40 रुपीज़ होंगे। और अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो दोस्तों आप लोगों को इंदौर एयरपोर्ट पे उतरना होगा, और इंदौर एयरपोर्ट से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो डिस्टेंस है वो 55 किलोमीटर का है। तो वहाँ से आपको या तो बसेस मिल जाएंगी या फिर आप प्राइवेट कार करके भी आ सकते हो। तो गाइज़, मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।